हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थ। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग जो हमारा क्लास 10th है, क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और वो चैप्टर का नेम क्या है? तो वो चैप्टर 8 है, आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8। उस चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री किस क्लास का स्टूडेंट्स? आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किसको पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले आज हम लोग इसके कंसेप्ट को जानेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इस वीडियो में हम लोग किसको कवर करते हैं? हम लोग क्या चीज को फाइंड करते हैं? कितने रेशियो होते हैं? कितने एंगल होते हैं? कौन सा ट्रायंगल होता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने सारे चीजों को कवर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने विद्या हट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप विद्या चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि यहाँ पर मींस हमारे विद्या हट पर जो क्लासेस चल रही हैं वो टाइमली आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। सबसे पहले ये क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इसके जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? क्योंकि सबसे पहले हम जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं या फिर हम कोई टॉपिक को पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? ये टॉपिक वो आया कहां से, ये टॉपिक हमारा बना कहां से है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, बाद में उसके बाद और चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड। क्या बात कर रहा है वो? लेंथ ऑफ अ साइड की बात कर रहा है। अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर वो किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स? तो वो यहां पर आपसे बात कर रहा है, वो लेंथ की बात कर रहा है। किसकी लेंथ की बात कर रहा है? तो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब उसने भी आपसे ये तो बोला नहीं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल होगा। अब इसने आपसे यहां पर डिस्कस नहीं किया है। तो हमने पहले क्या किया? हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया। ये क्या है? हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल को बना दिया है। ट्रायंगल क्या होता है? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी क्लास से ट्रायंगल को सीखते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल जो होता है ना, तो ट्रायंगल वो हमारा 3 साइड से बना हुआ होता है। 3 साइड से बना होता है। जब 3 साइड से बना होगा तो इसमें हमारे पास एंगल कितने होंगे? तो हमारे पास 3 एंगल होंगे। तो ये क्या होता है? हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया। अब अगर हम ट्रायंगल को क्या करें स्टूडेंट्स, अगर हम एक एल्टीट्यूड हमने माना ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास साइड वो सी है। हमने एक परपेंडिकुलर सी से किस पर डाला? हमने एक परपेंडिकुलर हमने ए बी पर डाल दिया और हमने इसको नाम दे दिया डी। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आपने एक परपेंडिकुलर सी डी किस पर डाला? ए बी पर। अगर आपने एक परपेंडिकुलर सी डी वो परपेंडिकुलर ए बी पर डाला, तो हमारे पास जो रेशियो यानी जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारे पास ट्रायंगल इस शेप में आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल हमारा बीच से कट हो गया। तो हमारे पास यहां पर जैसे हमने मान लिया यहां पर सी है, यहां पर हमारे पास डी है, और यहां पर हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है। और अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल भी हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा? तो हमारे पास यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो सी बनेगा, यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो डी बनेगा, और यहां पर जो ट्रायंगल आएगा वो हमारे पास बी आएगा। तो हमारे पास अगर हमने एक ट्रायंगल को क्या किया? हमने अगर एल्टीट्यूड और यहां पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितने का बनेगा? 90 का एंगल। क्योंकि परपेंडिकुलर वो कितने का एंगल बनाता है? तो परपेंडिकुलर वो हमारा 90 का एंगल बनाता है। तो हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला।
परपेंडिकुलर डालने पर हमारे पास दो ट्रायंगल बने, तो आप ये देख रहे होगे कि आपके पास जो एंगल आए, यहां पर देखिए जो परपेंडिकुलर है वो कितने का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। तो एक 90 का एंगल यहां पर बन रहा है हमारे पास और एक 90 का एंगल यहां पर बन रहा है। हमने इस वाले ट्रायंगल को अलग कर दिया, हमने इस वाले ट्रायंगल को अलग कर दिया। जैसे ही हमने इन ट्रायंगल्स को अलग किया है तो हमारे पास यहां पर भी 90 का एंगल और यहां पर भी 90 का एंगल। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा एंगल ट्रायंगल है वो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, तो राइट ट्रायंगल कहलाता है हमारा। ये हमारा कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो राइट ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये क्या हमारे पास राइट ट्रायंगल तो बन गया। लेकिन यहां पर अब आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला आपको, पहले हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम कितने भी चैप्टर पढ़ लें, कितना भी उनको रिवीजन कर लें, हम लोग उनको कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार हम लोग उसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो हमें इतनी मेहनत एग्जाम टाइम में नहीं करनी पड़ती है। फॉर्मूलाज को हम रटना नहीं, फॉर्मूलाज को हम बनाना सीखते हैं। यही तो विद्यार्थी पर आप सीखेंगे। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो कहां से आया है, वो कहां से ओरिजिनेटेड हुआ है, तो देखिए फ्रॉम द वर्ड्स ट्रिगोनन। ये ट्राइगोनन क्या होता है, तो ट्राइगोनन यहां पर आप देखिए, यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री से उसने यहां पर क्या लिया, ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। अब यहां पर जो दो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट्स पहला जो वर्ड है हमारे पास वो क्या होगा, तो वो हमारे पास है ट्राई, TRIGONON, ट्राइगोनल। पहला हमारे पास जो वर्ड है उसका मीन्स है ट्राइगोनल, विच मीन्स, जिसका मीन्स क्या होता है, ट्राइएंगल। तो स्टूडेंट्स ये ट्राइगोनल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ट्राइएंगल, ठीक है। एंड मेट्रोन, अब यहां पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर एक और वर्ड आया आपके पास मेट्रोन। ये मेट्रोन का मीन्स क्या होता है, विच मीन्स टू मेजर। किसको मेजर करना, मीन्स हमारे पास जो भी ट्राइंगल में एंगल होंगे, हम यहां पर क्या सीखते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ गई ना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो क्या होगा, ट्राइगोनल यानी जो ट्राइंगल होता है, हम लोग ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, जो साइड्स होती हैं, तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग उनको मेजर करेंगे। क्योंकि मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर का मतलब लेंथ, और लेंथ का मीन्स क्या होता है, तो लेंथ का मतलब होता है उनको मेजर करना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी एंगल हमारे पास गिवन होंगे, जो भी साइड्स हमारे पास गिवन होंगी, हम क्या करते हैं, उन्हीं को मेजर करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the relation between angles and sides। तो यहां पर ये जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसकी ब्रांच, तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals, जो कि डील्स करती है किसके साथ, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड। अब आपके पास अगर एक एंगल्स, ये ट्राइंगल्स बना है, तो इस ट्राइंगल्स में देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल्स में हमारे पास जो है साइड है, आपको यहां पर देखिए एक साइड आपको ए बी दिखाई दे रही होगी, और यहां पर हमने इसको नाम दे दिया सी, तो एक साइड हमें बी सी दिखाई दे रही होगी, और एक हमारी साइड हमारे पास ए सी है। तो यहां पर हमें कितनी साइड दिखाई दे रही है, हमें यहां पर 3 साइड दिखाई दे रही है। तो यहां पर एंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर एंगल एक तो हमारे पास ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, एक हमारे पास ये एंगल होगा, एक हमारे पास ये एंगल होगा। तो ये साइड हैं, ये एंगल्स हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होगा, यहां पर इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल। देखिए इसने क्या बोला है यहां पर, राइट एंगल, यानी जो भी ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा हमारे पास, राइट ट्राइंगल, यानी उसका जो एंगल्स होगा, इसमें एक एंगल हमारे पास कैसा होगा, वो राइट होगा। राइट एंगल हमारे पास कितने का होता है स्टूडेंट्स, तो राइट एंगल जो है हमारे पास वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल हमारे पास कितने का होता है, तो राइट एंगल हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का होता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सबसे अच्छा यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किन के बीच का रिलेशन जानते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन है, ये हमने यहाँ पर इनको क्यों लगाया, क्योंकि ट्राइंगल में इनकी क्या जरूरत थी, तो स्टूडेंट्स इनकी बहुत जरूरत थी हमें। अब आप इनके बारे में भी थोड़ा सा ये जान लें कि ये हैं कौन।
तो स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारे कौन है, हिप्पोकस है। अब ये हिप्पोकस कौन है, जिसने आपको ट्रिग्नोमेट्री दी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे कौन है, तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारी हिप्पोकस है। हिप्पोकस, इनकी स्पेलिंग क्या होती है नाम की, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है हमारे पास, हिप्पोकस, यानी हिप्पोकस जो है वो क्या है, ये फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये कौन थे, तो स्टूडेंट्स ये एक मैथमेटिशियन के साथ साथ ये एक जो है एस्ट्रोनॉमर भी थे, ये एक जियोग्राफर भी थे। और ये कहां पर थे, तो ये कब बॉर्न हुए थे स्टूडेंट्स, ये जो है 190 बीसी में बॉर्न हुए थे। ठीक है, ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। ये कौन थे, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे। एक ये कौन थे, एक ज्योग्राफर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। और ये कौन थे, तो ये फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हिप्पोकस कौन थे या फिर फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है। तो स्टूडेंट्स फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है, वो हमारे पास हिप्पोकस है। ये कौन है, ये हिप्पोकस ही है जिन्होंने हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्री को बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका इंट्रोडक्शन और हिप्पोकस के बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे। चलिए इसी के आगे हम लोग अपनी क्लास को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक कंसेप्ट सीखिएगा और हम लोग जो है नीचे से एकदम ऊपर की ओर कैसे जाते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री अब कभी भी कठिन लगने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पर हम एक एक पॉइंट्स को इतना क्लियर करने वाले हैं कि आप क्या आने वाले लोग भी ट्रिग्नोमेट्री को स्टूडेंट्स नहीं भूलने वाले हैं। बस एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कभी भी आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री कठिन नहीं लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम क्या जानने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अब यहां पर आपको एक राइट ट्रायंगल उसने दे रखा है। तो अब हमारे पास जो राइट ट्रायंगल स्टूडेंट्स होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें साइड्स होती हैं। तो उन साइड्स को हम लोग किस नेम से जानते हैं, क्योंकि आप भी है जब अगर आप क्लास 10th में होगे तो क्लास 10th में आप ये देखते होगे कि वहां पर हम लोग जो है साइन है ना, कोसाइन, टेंजेंट है ना, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसिकेट, यानी हम लोग इनको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, जो अपनी लैंग्वेज में आप जो है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट पढ़ते हो ना, इसका जो पूरा नाम होता है वो यही होता है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट, इनके पूरे नेम होते हैं। लेकिन ये आए कैसे हैं, कैसे बने हैं, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होने वाला है। सबसे पहले देखिए आपके पास जैसे कि आपको जो है डिस्प्ले पर एक जो है क्या दिखाई दे रहा होगा, आपको जो है एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। अब राइट ट्रायंगल तो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए राइट ट्रायंगल में हमारे पास यहाँ पर देखिए जो ये एंगल है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 90 का एंगल होता है, क्योंकि इसको ही हम तभी क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल हमारे वही कहलाते हैं जिसका एक एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितने का होगा, वो हमारे पास 90 का होगा। तो ये तो हमारा 90 का एंगल हो गया। अब यहाँ पर और साइड्स हैं, सपोज सेट मान लो यहाँ पर तो हमें इजिली 90 दिखाई दे गया कि हाँ ये हमारे पास जो एंगल है वो 90 का है। लेकिन आप जब चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो चैप्टर को स्टार्ट करने में वो क्या करता है, वो हमारी साइड्स को यानी हमारे ट्रायंगल्स को घुमा देता है। जब हमारी वो ट्रायंगल को घुमा देगा तो हमारे पास जो साइड्स होंगी वो साइड्स भी घूम जाएंगी, और जब साइड्स घूमती है तो उनके एंगल्स भी घूम जाते हैं, और जब एंगल्स घूम जाते हैं तो हमारा दिमाग भी घूम जाता है और क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है, 90 का एंगल जहां बन रहा है तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, वो हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज को हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो हाइपोटेन्यूज को हम लोग जो है यहाँ पर एच से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एच से डिनोट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो स्टूडेंट्स हिंदी में इसको हम लोग जो है कर्ण के नाम से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड की अगर बात करेगा तो वो हमारी कौन सी होगी, तो वो हमारी हाइपोटेन्यूज साइड होती है। ओके, और अब जहां पर हमारे परपेंडिकुलर बना है, यानी राइट देखिए
अभी हमने जब आपको एक दो ट्रायंगल बनाए थे, यानी हमने एक ट्रायंगल बनाया था और हमने क्या किया था, हमने ट्रायंगल को बाइसेक्ट किया था, मींस ट्रायंगल के हमने जो परपेंडिकुलर डाला था, तो हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए थे। अब जो दो ट्रायंगल हो गए थे तो यहाँ पर जो 90 का एंगल बन रहा था, तो इस साइड को हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर बोल रहे थे ना हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये वाली साइड को हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो ये हमारी जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। ओके, तो ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे जानते हैं हम इसको, तो सबसे लंबी साइड कौन सी, जो 90 के एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, वही हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। जिस पर हमारा 90 का एंगल बना हुआ है, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास बेस, यानी बेस को हिंदी में हम बेटा या स्टूडेंट्स हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो बेस को हम लोग जो है वो आधार के नाम से जानते हैं। हिंदी में बेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हिंदी में हम लोग बेस को जो है वो आधार के नाम से जानते हैं। और परपेंडिकुलर को हम लोग किस नेम से जानते हैं स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर को हम लोग जो है वो लंब के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये इनके नेम हिंदी नेम भी है, क्योंकि हमें हर चीज हर किसी का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो स्टडी दी जाएगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी दोनों भाषाओं में हम आपको सिखाएंगे अच्छे से। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को हम लोग कर्ल के नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। और बेस हमारा क्या होता है, बेस हमारा आधार कहलाता है, जिस पर हमारे जो है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर जो है वो बने होते हैं। तो वो बेस पर बने होते हैं, इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की। लेकिन इतना ही नहीं होता है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें बहुत कुछ क्या होता है, तो बहुत कुछ ये होता है। फिर इसमें वो आपसे किसकी बात करेगा, फिर इसमें जो है वो आपसे जो बात करेगा वो आपसे कहेगा कि भैया साइन, या फिर इसका हम लोग जो है पूरा नाम अगर अभी लिखेंगे तो इसका पूरा नाम हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हमारे पास साइन ए है। फिर क्या आता है हमारे पास, कोसाइन ए। फिर क्या आता है हमारे पास, टेंजेंट ए। फिर क्या आएगा हमारे पास, को टेंजेंट ए। फिर क्या आता है हमारे पास, फिर हमारे पास आता है सीकेंट ए। फिर क्या होगा, फिर आपके पास होगा कोसिकेंट। तो ये 6 एंगल जो 6 आपको साइड से हम बोल सकते हैं, ये एंगल्स यहाँ पर हम लोग इसके बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एक भी हम लोग एंगल्स को नहीं भूलेंगे, इनको हमें कैसे याद करना है, हमें कैसे इनको मतलब जो है समझना है, तो बहुत अच्छे से। यानी आप यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स है ना, बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग ओनली साइन ए लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग जो है कॉस ए लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग जो है वो टेन लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग जो है कॉट, क्या लिखेंगे खाली हम लोग, इसको कॉट लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको सेक लिखते हैं। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग जो है कॉसेक लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको ये साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोटेजेंट ए, है ना, सीकेंट ए, कोसेकेंट ए, बहुत ही अच्छे से आपको ये एंगल समझ में आ गए होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इस चैप्टर में वो आपसे डायरेक्ट ये पूछता है, अगर उसने आपको जो है यहाँ पर साइन 60 दे रखा है, सपोज दैट मान लो उसने आपको जो है साइन 60 दे रखा है और बोल रहा है कि साइन 60 की वैल्यू पता लगाओ। अब तो मुझे पता ही नहीं है वैल्यू, तो हम वैल्यू का तो पता करेंगे। स्टूडेंट्स बच्चे क्या करने लगते हैं, रट्टा मारो, रटने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या रटना नहीं है, हमें एक एक चीज को क्या करना है, यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे वो साइन की बात करें तो साइन के लिए हम लोग किन साइडों का यूज करते हैं,
कोसाइन की बात करेगा तो कोसाइन के लिए हम लोग किस साइड का यूज करते हैं? अगर वो हमसे जो है किसकी बात करेगा, टेंजेंट की बात करेगा, तो टेंजेंट के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं? कोटेंजेंट के लिए हम लोग किस साइड की बात करते हैं, है ना? सेकेंड के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं और कोसेकेंड के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं? तो यहां पर वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो देखिए, चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और हमें ट्राइंगल यहां पर कैसा चाहिए? तो जो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ओके, चलिए, ये क्या हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल हमारे पास कितने का होगा स्टूडेंट्स? तो ये एंगल हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये हमारे पास साइड होगी ए, ये हमारे पास पॉइंट होगा बी और ये हमारे पास पॉइंट होगा सी। तो हमने क्या किया, यहां पर एक एंगल पहले ड्रॉ किया जिसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब चलिए साइन ए की बात करते हैं। अब हमने अभी आपको जो है यहां पर बहुत अच्छे से ये बताया था कि हम कौन सी साइड को किस नेम से जानते हैं। तो ये वाली जो साइड थी जिस पर हमारा 90 का एंगल बन रहा था, यानी जो लंबत था, लंबा लंबा था, वो हमारा किस नाम से आते थे? उसको हम लोग जो है परपेंडिकुलर के नाम से, और इसको हम पी से डिनोट कर रहे थे। ये वाली साइड को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे स्टूडेंट्स? तो इस वाली साइड को हम लोग जो है हाइपोटेनियस से डिनोट कर रहे थे, यानी एच होता था हमारे पास। और ये इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो इसको हम लोग जो है वो बी से, और बी हमारे पास क्या होता है? तो स्टूडेंट्स बी हमारे पास होता है बेस। P फॉर क्या होता है? P फॉर परपेंडिकुलर होता है, B फॉर बेस होता है, H फॉर हमारे पास क्या होगा? तो H फॉर हमारे पास जो है वो हाइपोटेनियस होगा। ओके, अब हमें क्या करना है? यहां पर हमें साइन A की वैल्यू पता करनी है, यानी यहां पर साइन की वैल्यू क्या होगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद करना है, भूल जाते हैं, बाबा पेज को टर्न करते हैं। नहीं, वो खत्म हो गया पेज को टर्न करना, क्योंकि अब आप जो है विद्या हट पे जुड़ चुके हो और विद्या हट पर आपको कोई भी चीज जो है वो रटवाई नहीं जाएगी। विद्या हट पर आपको एक एक टॉपिक जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लियर करवाया जाएगा। ओके, तो साइन ए, तो साइन ए जो है वो हम कैसे निकालते हैं? तो बहुत अच्छे से देखना, सबसे पहले आप समझना हम क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले हमने क्या लिखा? यहां पर साइन लिखा। अभी आप सिर्फ देखना, बताएंगे तरीका हम। उसके बाद हमने क्या लिखा? यहां पर कॉस लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखा? यहां पर टेन लिखा। ओके, अभी हमने सिर्फ एंगल तो लिखा है, साइन लिखा, कॉस लिखा, टेन लिखा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने कुछ लिखा भी? कुछ भी तो नहीं लिखा है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉसेक को लिख रहे हैं, कॉसेक लिखा। कॉसेक के बाद हमने सेक को लिखा और फिर हमने यहां पर कॉट को लिख दिया। ओके, अभी हमने कुछ किया क्या? अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। अभी हमने क्या किया? सिर्फ जो 6 एंगल हमारे पास गिवन थे, हमने उन एंगल्स को यहां पर लिख दिया। चलो भाई, इनको ना बॉक्स में बंद कर दो। हम भाई इनको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। अब हमने क्या किया? अब हमने यहां पर जो है इनको बना दिया। ठीक है, क्या लिखा हुआ हमने यहां पर? पी बी पी एच एच बी। ये सर क्या कर रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने क्या किया? बस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मैंने यहां पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? तो वो देखिए स्टूडेंट्स, साइन क्या दिखाई दे रहा है आपको? साइन दिखाई दे रहा है ना। तो स्टूडेंट्स, जो साइन है वो क्या है? साइन क्या है? ये पी क्या है सर? ये बी क्या है? फिर ये पी क्या है? ये एच क्या है? ये एच क्या है? तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो पी है वो हमारे पास क्या है? तो यहां पर जो पी है वो पंडित है। क्या है हमारे पास? ये पंडित है। ठीक है, पी कौन है हमारे पास? पंडित है। अब बी क्या है सर? तो भैया बी हमारे पास बद्रीलाल है। ठीक है भैया, बद्रीलाल हो गए हमारे पास।
ओके, अब सर ये एच भी तो है, फिर ये पी आया तो ये भी पंडित ही होंगे। अब ये एच क्या है कि पंडित भी आ गए, बद्रीलाल भी आ गए। अब एच क्या है, तो स्टूडेंट्स जो एच है वो हमारे पास हर हर है, यानी हर हर बो फॉर बोले। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक चीज याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है यहां पर, इस पी का मतलब होगा पंडित, इस बी का मतलब होगा बद्री, इस पी का मतलब होगा प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद करना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब हमें क्या करना है, यहां से पहले साइन के लिए हम नीचे आएंगे, और अगर हमें कोसेक सेक कॉट को चाहिए होगा तो इसके लिए हम ऊपर ऐसा चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज समझ में आ गई ना। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमें साइन की वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या साइन की वैल्यू निकालना है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, तो साइन की हमारे पास निकल रही है पी अपॉन एच, क्योंकि हम साइन के लिए कहा आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास पी अपॉन एच, और यहां पर पी हमारे पास क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन एच हो गया। अब यहां पर कोसाइन आ गया, यानी कोसाइन बोले तो कॉस, कॉस की हमारे पास क्या होगी, तो कॉस के लिए भी हम लोग क्या आएंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि कॉस जो है ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, तो वो क्या होगा हमारे पास बी अपॉन एच होगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, बी अपॉन एच लिख दिया। ओके, अब 10 आ गया। अब स्टूडेंट्स 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, P अपॉन बी। अब हमने क्या करा, यहां पर P अपॉन बी को लिख दिया। ओके, अब टेंजेंट यानी कोटेंजेंट, यानी कहीं ना कहीं वो किसकी बात कर रहा है, आपसे कॉट की बात कर रहा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से 3 वर्ड्स को लीजिए तो कॉट। अब कॉट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो कॉट हमारे पास होगा बी अपॉन पी, क्योंकि कॉट कॉट क्या है हमारे पास, कॉट हमारे पास ये है। अब ये क्या नीचे है ना, तो नीचे से कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। जब नीचे से ऊपर की जाएंगे तो हमें कौन कौन मिलेगा, यहाँ पर बी और पी मिलेगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। ओके, अब क्या है हमारे पास, सेक, यानी सेक हमारे पास क्या होगा, तो एच अपॉन बी, क्योंकि हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास एच अपॉन बी। अब क्या है हमारे पास, कॉस सेक, क्या आएगा हमारे पास, यहां पर कॉसेक आएगा। अब कॉसेक हमारे पास क्या होगा, तो कॉसेक हमारे पास होगा एच अपॉन पी। तो अब बताओ स्टूडेंट्स, क्या हमें इसको याद करना पड़ा, नहीं, बस हमने क्या करा, इस टेबल को बनाया, और इस टेबल को बनाने के बाद हमने पूरे इसके एंगल्स लिख दिए। अब एंगल्स, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल रही है, तो साइन ए हमारे पास है पी अपॉन एच, कॉस की क्या होगी, तो बी अपॉन एच, टेन की क्या होगी, तो पी अपॉन बी, कॉट की क्या होगी, तो बी अपॉन पी, सेक की क्या होगी, तो एच अपॉन बी, और कॉसेक की क्या होगी, तो एच अपॉन पी होगी। वेयर इज पी परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, P for perpendicular, B for base, B for base, P for perpendicular। अगर हम इसको हिंदी में भी लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो ये हिंदी में हमारे पास क्या होगा, तो P को हम लोग किस नेम से जानते हैं, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो परपेंडिकुलर हमारे पास होता है लंब, ये होता है हमारे पास लंब। और H क्या होता है हमारे पास, तो अभी हमने बताया था H को हम लोग जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, हिंदी में किस नेम से जानते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग जो है कर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, लंब बटे कर्ण बोलते हैं। ये क्या होगी हमारे पास, यानी बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो बेस होगा वो हमारे पास होगा आधार, और H आ गया, और H को हम लोग जो हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारा कहलाता है वो कर्ण कहलाता है। ओके, फिर यहां पर देखिए क्या आ गया हमारे पास P, और P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे क्या होगा, तो वो हमारा होगा लंब। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपसे लंब की बात कर रहा है, हमने यहां पर लंब डाल दिया। और स्टूडेंट्स बेस क्या होता है हमारे पास, वो होता है आधार, तो हमने यहां पर आधार लिख दिया। फिर क्या है बेस, तो बेस को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले आधार लिखेंगे, यहां पर हमने आधार लिख दिया। और आधार लिखने के बाद फिर हमारे पास कौन आ रहा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम लोग किस नेम से जानते हैं, तो वो हमारा जो है लंब कहलाता है। ऐसे हम लोग जो है एच और बी को लिखेंगे, तो एच और बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहां पर जो होगा हमारे पास कर्ण होगा, और कर्ण बटे, यानी अपॉन, अपॉन या फिर बाई जो होता है हमारे पास वो क्या कहलाता है, बटे कहलाता है। हम बेस को बोलते हैं हम लोग आधार।
और ये क्या कहते हैं हमारे पास हाइपोटेनियस, तो योगकर्ण बटे कितना होगा हमारे पास लंब। तो इनको हम हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो हिंदी में भी हम लोग इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कहानी इनकी कि आपको अगर साइन की वैल्यू या कोसाइन की वैल्यू या फिर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो वो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, बिल्कुल भी किसी भी चीज को हमें रटना नहीं है, हर चीज को हमें समझ समझ के करना है। ओके, फिर चलिए इसके बाद एक और बड़ी चीज आती है, वो आपके पास आती है टेबल। इन टेबल ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बच्चे कहते हैं सर ये टेबल कैसे याद होगी। भाई टेबल को याद नहीं करना है, आप क्लास 10th में हो, टेबल को बनाना सीखो, ना कि टेबल को रटना सीखो। तो अब हम टेबल को जब बनाएंगे या टेबल को हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, टेबल को हम कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ ऐसे वैसे नहीं, यानी आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इनको कभी भूलने वाली बात तो है नहीं। भैया हमारे पास साइन की वैल्यू कैसे निकली, कॉस की कैसे निकली, टेन की कैसे निकली, ये भूलने वाली चीज तो है नहीं, ये हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है ना। चलिए टेबल की भी थोड़ी बात कर लेते हैं, टेबल में कौन सी डिग्री कौन सी एंगल क्या है वो अच्छे से देख लेते हैं। ओके, जैसे कि आपको जो है यहाँ पर देखिए एक टेबल जो है वो दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में हमारे पास मोस्टली जो है क्लास 10th में जो एंगल्स हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतने ही मतलब जो है एंगल्स को यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में और इस चैप्टर में हमने किस किस को जाना, तो हमने बहुत चीजों को जाना। पहले हमने जो है किसको जाना, पहले हम लोग ने जो जाना कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री को लाने वाले कौन थे, वो कहां के थे, वो कौन थे, कितनी चीजों को जानने के बाद जो है फिर हमने एक एक जो हमारा एंगल है ट्रायंगल है उससे कैसे बना, फिर उसमें कौन कौन से हम लोग साइन कोसाइन यूज करते हैं उसके बारे में जाना। लेकिन फिर लास्ट चीज हमारे सामने यही आती है कि ये टेबल कैसे याद होती है। भाई आपको याद नहीं करनी है स्टूडेंट्स, अगर हमें याद ही करनी होती तो फिर हम यहाँ नहीं खड़े होते, फिर हम भी आपको कहीं ना कहीं रटवा रहे होते। ओके, क्योंकि विद्याहट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर चीजों को रटवाया नहीं, जहां पर चीजों को याद नहीं, वहां पर चीजों को समझा के बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। ओके, तो यहां पर देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो लिखा है टी रेशियो, दैट मींस इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसका मींस क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, उसने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, हम भी हमने आपको पीछे जिनकी बात की थी, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे, तो हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस थे वो हमारे पास कितने थे, 6 थे ना। अभी हम लोगों ने 6 जाने थे ना, तो हमारे पास कितने रेशियो थे, 6 रेशियो थे। पहला जो रेशियो था हमारे पास स्टूडेंट्स वो था साइन, ये थीटा, थीटा जस्ट का एंगल, यहां पर हम लोग थीटा क्या कहेंगे, थीटा हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट्स थीटा जो है हम लोग एक एंगल लेंगे। ओके, अब बेटा कॉस, तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ओके, तो आपको कितने रेशियोस दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर जो रेशियोस दिखाई दे रहे हैं वो हमारे पास 6 रेशियोस है। सबसे पहले हमने साइन, उसके बाद हमने कॉस, उसके बाद हमारे पास था टेन, उसके बाद है कोसेक, उसके बाद है सेक, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉट है। ओके, उम्मीद करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में आपको। अब बेटा यहाँ पर दिया है थीटा, ये थीटा में क्या क्या आ रहा है, थीटा में हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं। तो क्लास 10th में हम लोग कितने एंगल्स को कवर करते हैं, तो क्लास 10 में हम लोग जो है सबसे पहले 0 को कवर करते हैं, यानी 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग 45 डिग्री को कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग 60 डिग्री को कवर करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है सिर्फ 90 को कवर करते हैं। इतने एंगल्स को कवर करने के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, इजी है, इजी, बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कैसे खत्म करते हैं हम उसको वो आप देखते रहिएगा। तो साइन थीटा, साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग, और साइन थीटा में जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहां पर हम बात करते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि 0 की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, cos 0 की, तो स्टूडेंट्स cos 0 की हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, तो cos 0 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी, तो cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। tan
tan 0, तो यहां पर हमारे पास जो tan है, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? तो tan 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। cosec की बात कर रहे हैं तो यहां पर cosec की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? तो cosec 0 की जो वैल्यू होगी वो इंफिनिटी, जिसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, या हम बोल सकते हैं हिंदी में अनंत, जिसकी वैल्यू को हम कभी फाइंड नहीं कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, अनंत होती है। ओके, अब इसके बाद इसमें आपके पास sec 0 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो sec 0 की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी हमारे पास 1। उसके बाद cot आया तो cot 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? तो cot 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास इंफिनिटी, जिसको हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इंफिनिटी को हम लोग कैसे शो करते हैं? तो इंफिनिटी को हम लोग इस सिंबल से भी शो करते हैं। यहां पर हम इस सिंबल को भी बना सकते हैं, है ना? तो ये हमारे क्या होता है? इंफिनिटी का साइन होता है, जिनको हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू एंड sin 90 की, ऐसे ही हमारे पास cos की निकलेगी, ऐसे ही हमारे पास tan की निकलेगी, ऐसे ही हमारे पास cosec, sec एंड cot की निकलेगी। लेकिन अब आपको याद कैसे करनी है ना, समझना कैसे है, ताकि एग्जाम में हम भूले नहीं, मतलब कंटिन्यू हमारे माइंड में वो रहे। सबसे पहले आप सिर्फ जो है 3 को पकड़ लो, यानी पकड़ लो। क्या कह रहे हो सर? ये पकड़ने वाली चीजें नहीं है भाई, ये पकड़ने वाली तो चीजें हैं, पकड़ लो। दैट पकड़ने का मतलब है इसको, 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 किनको, इनको, इनको। सिर्फ आप ये 3 देखो। पहली चीज, sin 0 की वैल्यू हमारे पास 0 की sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू इज 1। अगर स्टूडेंट्स आपने यहां पर sin की वैल्यू याद कर ली, मेरे साथ बोलना भी, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1 है। अगर स्टूडेंट्स आपने यहां पर sin की वैल्यू लर्न कर ली, सिर्फ आपने sin की वैल्यू को समझ लिया, अगर आप sin की वैल्यू को समझ गए तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, किसके? cos के। क्यों उल्टा चला दो? अगर 90 की वैल्यू यहां पर किसकी, sin 90 की वैल्यू 1 थी, तो यहां पर cos 0 की वैल्यू 1 होगी। 30 की वैल्यू उल्टी होती है 60 के, 45 की दोनों की सेम होती है। देखिए यहां पर दोनों वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही होंगी। तो साइन जो है वो उल्टा होता है हमारे किसके? cos के। अगर आपने साइन को याद कर लिया तो आपको cos खुद याद हो जाएगा। क्यों? बस खाली हमें उल्टा चलना है। जो sin 90 की होगी वो 0 की होगी, जो 30 की होगी वो 60 की होगी, 45 दोनों सेम होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के नीचे हैं, दोनों सेम होंगे। अगर आपने tan को देख लिया तो आपको जो है cot खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि tan जो है वो अपोजिट होता है हमारे किसके स्टूडेंट्स? तो tan हमारा अपोजिट होता है वो cot के। और अगर आपने cosec को देख लिया तो cosec के बाद हमारे पास जो sec है वो बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या है? अपोजिट है। और किसके अपोजिट है? तो cosec हमारा अपोजिट होता है sec के। ओके, लेकिन इस वीडियो में अभी आपने सिर्फ टेबल को देखा है, लेकिन टेबल बनी कैसी है वो आपने नहीं देखा है। तो अगर आपको ये भी सीखना है कि टेबल में जो वैल्यू है सर वो कैसे निकल रही है, ये sin 0 की वैल्यू 0 कैसे आती है सर, ये कब सर cos की वैल्यू जो है cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है सर, ये tan 0 की वैल्यू हमारे पास 0 कब हो जाती है, या cos 45 की वैल्यू 1/√2 सर किन कंडीशंस में हो जाती है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये सीखना है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर आंसर कर दीजिएगा, सर हमें ये चीज बता दीजिए कि ये जो वैल्यूज आई है वो कहां से आई है। तो अगर आपको कमेंट पे आंसर आता है तो हम जो है इस वीडियो में, मतलब इसमें जो है जो वैल्यूज है वो कहां से आई है वो हम आपको बहुत ही अच्छे से निकालना सिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज की आपकी क्लास आज की आपको जो है मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आज की मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स अपने सभी आपके जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स हों, आसपास के जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स हो, उनको जरूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि विद्या हट पर कितना अच्छा वर्क हो रहा है, क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो उन 4 लोगों को भी बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले जो लोग होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर मिलेंगे और ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो के साथ। ओके, और अगर अभी तक आपने विद्यार्थी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो भी क्लास चल रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छी चीज के साथ। ओके, थैंक यू।